हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने में क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है श्रेष्ठ रसायन। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, या कई बुकों में ताला और कुंजी का मॉडल भी लिखा गया है, या ताला कुंजी की अभिक्रिया या क्रियाविधि। वही जानते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि क्या होती है। तो है क्या एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को समझने से पहले मैंने आपको कुछ पिक्चर बनाया हुआ है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपका एक चाबी की तरह और इसको आप और ताला मानते हैं, तो क्या होता है, कैसे आप समझ लेंगे, जब चाबी का डायरेक्शन ताला से कराते हैं तो जो चाबी होती है ताला में प्रवेश कर जाती है, और फिर जब आप उसे निकालते हैं तो चाबी अलग हो जाती है और ताला क्या होता है, अलग हो जाता है। तो सुनिए ध्यान से। तो है क्या, जो आपका ये पिक्चर बनाया गया है ये आपका एंजाइम उत्प्रेरक है। जो था ये क्या है, आप हमारा जो चाबी की तरह ये क्या है, एंजाइम उत्प्रेरक। और ये जो है आपका अभिकारक है। क्या है जी, अभिकारक को क्रियाधार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियाधार। अभिकारक को क्या कहा जाता है, तो अभिकारक के अलावा क्रियाधार या प्रतिकारक भी कहा जाता है। अब है क्या, ये यहाँ जो मिलकर प्रोडक्ट बना ये है सक्रियक संकुल, और फिर जब इनका अपघटन हुआ तो क्या बन गया, एंजाइम और उत्पाद। अब इसको एक अच्छे लैंग्वेज से हम लोग बात करते हैं। आइए लैंग्वेज को ध्यान से सुनेंगे और इसे आप खुद नोट करने का प्रयास करेंगे। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के अनुसार जब एंजाइम उत्प्रेरक की अभिक्रिया अभिकारक या क्रियाधार से कराई जाती है तो सक्रियक संकुल यौगिक का निर्माण होता है। सक्रियक संकुल का निर्माण होता है। संकुल का मतलब ही होता है यौगिक। सक्रियक संकुल का निर्माण होता है, और जब इनका अपघटन होता है तो एंजाइम और उत्पाद प्राप्त होते हैं। आप फिर से सुनेंगे कि एंजाइम की अभिक्रिया, सुनेंगे ध्यान से, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के अनुसार या ताला और कुंजी के मॉडल के अनुसार एंजाइम उत्प्रेरण की अभिक्रिया अभिकारक या क्रियाधार से कराई जाती है तो सक्रियक संकुल का निर्माण होता है, और इनका जब अपघटन होता है, मतलब सक्रियक संकुल का अपघटन होता है, तो एंजाइम और उत्पाद प्राप्त होता है। इस लैंग्वेज को आपको लिखनी है। इसके बाद इस इमेज को आपको नोट करना है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, और भाषा पहले लिख लेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसका पिक्चर को नोट कर लेंगे। चलिए अब आते हैं, हमारा आगे टॉपिक है क्लोराइड। कि क्लोराइड क्या होता है। तो देखिए है क्या, क्लोराइड सबसे पहले किसे कहा जाएगा, तो जब किसी विलयन में कणों का आकार, मैंने कहा जब किसी विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है तो उसे क्लोराइड कहते हैं। आपने क्या सुना कि जब किसी विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है, 1000 नैनोमीटर के बीच होता है तो उसे क्लोराइड कहा जाता है। अगेन सुनिए, जब किसी विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है तो उसे क्लोराइड कहा जाता है। और आप याद रखेंगे 1 नैनोमीटर का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर का मान कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर। अब क्या है, क्लोराइड कैसा मिश्रण है, यह एक प्रकार का विसमांगी मिश्रण है, और ये विसमांगी मिश्रण है तो इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। देखिए मैंने आंख का चित्र बनाया है और इसे कर दिया, मतलब इसे नहीं देख सकते हैं। इसे नग्न आंखों से या खुली आंखों से ऐसे आप क्लोराइड को नहीं देख सकते हैं। तो भाई साहब किससे देखा जा सकता है, तो इसे अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, हेल्प से देखा जा सकता है। और ये किस पर निर्भर करता है, तो कणों के आकार पर निर्भर करता है। अब एक लैंग्वेज अच्छे प्रोसेस के साथ सुन लीजिए, उसके बाद आप नोट करेंगे। क्लोराइड किसे कहा जाएगा, तो जब कणों का आकार 1 नैनो, जब किसी विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है तो उसे क्लोराइड कहा जाता है। यह एक विसमांगी मिश्रण होता है, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है बल्कि अति सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखा जाता है, और यह कणों के आकार पर निर्भर करता है। तो यहीं पे बताएं कणों के आकार पर डिपेंड करता है कि कणों की अगर साइज क्या होगी 1 नैनोमीटर से
1000 नैनोमीटर के बीच होगी तो इसे कोलाइड कहा जाएगा, यानी कि कणों पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कोलाइड किसे कहा जाएगा। देखिए मैंने लिखा है MBC। MBC का मतलब क्या है भाई? M फॉर मिल्क याद रखेंगे आप, B फॉर ब्लड याद रखेंगे और C फॉर क्रीम। मतलब जो आपका दूध होता है वह एक प्रकार का कोलाइड होता है, और जो आपका ब्लड होता है ना, रक्त होती है हमारी, वो भी क्या प्रकार का कोलाइड होता है। और जो हमारे क्रीम होते हैं, जैसे कई बार आप देखेंगे क्रीम लगे होते हैं, वो भी क्या होते हैं? तो कोलाइड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कोलाइड होते हैं। चलिए आगे के टॉपिक देखते हैं कुछ। तो दोस्तों अब हम टॉपिक में देखते हैं बिलियन के बारे में, कि आखिर बिलियन किसे कहा जाएगा। तो जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तो उसे बिलियन कहते हैं। जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? बिलियन। और बिलियन क्या होता है? तो एक समांगी मिश्रण होता है, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और इसे भी आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार कोलाइड को नहीं देख सकते हैं उसी प्रकार क्या होता है? तो बिलियन का आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन कोलाइड आप याद रखना, ये विसमांगी मिश्रण है, लेकिन ये क्या है? आपका समांगी मिश्रण है, और इसे अति सूक्ष्मदर्शी के सहायता से भी, मदद से भी देखना कठिन होता है। फॉर एग्जाम्पल नमक और पानी का विलयन। फिर से एक बार समझिए आप, मैंने आपको बताया क्या कि जब किसी विलयन में जब किसी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है उसे विलयन कहते हैं। यह एक समांगी मिश्रण होता है, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और इसे अति सूक्ष्मदर्शी के सहायता से भी, अति सूक्ष्मदर्शी के सहायता से भी, हेल्प से भी देखना क्या है? कठिन है। एग्जाम्पल में नमक पानी का विलयन। आप फिर से सुन लेते हैं। चलिए मैंने क्या बताया कि जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तो उसे हम विलयन कहते हैं। यह एक समांगी मिश्रण है, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसे अति सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखना भी कठिन है। फॉर एग्जाम्पल नमक और पानी का विलयन। अब एक चलिए निलंबन की बात करते हैं। जब विलयन जान गए, कोलाइड जान गए, तो निलंबन भी जान लेते हैं क्या होता है। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को पढ़िएगा तभी आगे पॉइंट का वो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन कोलाइड क्या है ये पूछ लिए जाते हैं, निलंबन पूछ लिए जाते हैं। देखिए सुनिए, निलंबन किसे कहेंगे? जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है। देखिए कॉमन सेंस की बात आप लगाएंगे, जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर छोटा होगा तो विलयन कहा जाएगा, और 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा तो उसे निलंबन कहा जाएगा, और 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर बीच में होगा तो उसे कोलाइड कहा जाएगा। तो जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है तो उसे निलंबन कहा जाता है, और यह भी एक प्रकार का विसमांगी मिश्रण होता है, और इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बालू और पानी का विलयन। बालू भी आपको दिखाई देगी और पानी भी दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन नमक पानी का भाई साहब विलयन रहेगा, मिल जाएगा, आपको दिखाई नहीं, पता नहीं चलेगा कहाँ नमक है और कहाँ पानी। मतलब पानी की ओर लगेगा कि सारे पानी है, आपको नमक दिखाई नहीं देंगे। और एक नोट चीज़ आपको सबसे ज़्यादा याद करना है, क्योंकि ये हमारे आगे की वीडियो में मिलेंगे आपको, कि विलय को परिक्षेपित प्रवस्था कहते हैं। विलय को क्या बोलते हैं? परिक्षेपित प्रवस्था कहते हैं। आप जानते हैं जब किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय कहते हैं, और जब किसी विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसे क्या बोलते हैं? विलायक। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नमक और पानी का विलयन, तो आप जानते हैं जब भी नमक और पानी का विलयन हो, पानी ज़्यादा होगा, नमक थोड़ा कम होगा, तो नमक जो होगा विलय और पानी क्या होगा? विलायक। तो नमक को परिक्षेपित प्रवस्था कहेंगे और पानी को क्या बोलेंगे? परिक्षेपण माध्यम। तो आपको एकदम सिंपल सी भाषा में याद रखना है कि विलय को परिक्षेपित प्रवस्था कहते हैं और विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। चलिए मैं आपको पूरी बात को, टोटल चीज को मैं एक बार फिर से रिवीजन करवाया था। मैंने आपको बताया क्या? एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि या ताला चाबी का मंडल। तो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के अनुसार, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के अनुसार या ताला चाबी के मंडल के अनुसार क्या होता है कि जब एंजाइम की रिएक्शन, एंजाइम की अभिक्रिया अभिकारक से कराते हैं, किसे कराते हैं? अभिकारक से कराते हैं या क्रियाधार से कराते हैं, तो क्या होता है कि सक्रियक संकुल का निर्माण होता है, सक्रियक संकुल का निर्माण होता है। और जब इनका अपघटन होता है तो एंजाइम और उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एंजाइम और उत्पाद प्राप्त होता है। फिर मैंने आपको बताया कोलाइड के बारे में कि कोलाइड क्या होता है। जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है तो उसे कोलाइड कहते हैं। यह एक विसमांगी मिश्रण होता है,
इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है और यह अति सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखा जा सकता है तथा यह कणों के आकार पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल मिल्क ब्लड क्रीम। फिर आपका है बिलियन। मैंने बताया जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तो उसे बिलियन कहा जाता है। यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसे अति सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखना भी कठिन होता है। फॉर एग्जाम्पल नमक पानी का बिलियन। फिर मैंने बताया निलंबन के बारे में। तो जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है, क्या होता है 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है तो उसे निलंबन कहा जाता है और यह एक विसमांगी मिश्रण है और इसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल बालू पानी का बिलियन। नोट बताया गया कि विलेय को प्रक्षेपित प्रवस्था कहते हैं और विलायक को प्रक्षेपण माध्यम कहा जाता है। तो देखिए तीनों को डाटा कैसे आप याद रखें। जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर बीच होगा, देखिए मैं इसी पर आपको समझा देता हूँ। जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर बीच में होगा तो ये होगा कोलाइड और 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाएगा। जब कणों का आकार साइज क्या होगा 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाएगा तो वो होगा बिलियन और 1 नैनोमीटर से जब बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा तो ये होगा आपका निलंबन। और याद रखेंगे जो आपका कोलाइड होता है वो क्या होता है तो विसमांगी मिश्रण होता है और निलंबन भी विसमांगी मिश्रण होता है। लेकिन विलयन कैसा मिश्रण होता है तो समांगी मिश्रण होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।